हेलो एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन ऑन योर एंड। ठीक है, तो आज है 20 तारीख, सुबह के बज रहे हैं 1:29 30 सेकेंड। ठीक है, और आनंद कुमार आपके लिए एवरेज के ऊपर पार्ट 4 जो है वो उसके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेशियो प्रोपोर्शन के इंडिया बेस के सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, एवरेज के 2-3 सेक्शन हम जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बेसिकली क्वेश्चंस और कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया बिक्स के सवाल है जितने भी आपके पास हैं। जैसे ही इंडिया बिक्स का सवाल खत्म होगा उसके बाद ऑफ कोर्स हम कोई और टॉपिक लेंगे जिसके ऊपर हमारा जो है ऑफ कोर्स ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो अलोंग विद द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आइए, स्वागत है आप सभी का आनंद कुमार के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और हम बात करेंगे एवरेज के कुछ नए सवालों की। ठीक है, क्वेश्चन सेज, बट क्वेश्चन सेज से पहले मैं कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ब्लैक पे आता हूँ। ठीक है, ब्लैक। The average weight of 8 person increases by 2.5 kg when a new person comes in place of them weighing 65 kg. ठीक है, what might be the weight of the new person? कहता है कि आपके पास 8 लोग हैं। ठीक है, 8 पर्सन है हमारे पास। इन पर्सन्स का एवरेज वेट अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, एवरेज वेट अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो एवरेज वेट है वो क्या है? अननोन है। लेकिन इन्होंने एक चीज बताई। क्या बताई? कि इनका एवरेज वेट जो है वो 2.5 kg से बढ़ जाता है व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम, वन ऑफ देम, मतलब एक बंदा को हटाया, एक दूसरा बंदा आया, और जो हटाया गया है रिमूव्ड पर्सन जो हम बात कर रहे हैं, तो रिमूव्ड पर्सन का जो वेट है एक्चुअली में उसका वेट कितना है? 65 kg। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पढ़ते समय ही आपकी चीजें क्लियर होना चाहिए कि अच्छा 8 पर्सन है, उसका एवरेज वेट अननोन है, मान लिया उसका एवरेज वेट x का रहा होगा। अब कहता है एक बंदे को हटाया, एक दूसरे बंदे को लाया, और जब दूसरे बंदे को लाओगे, एक को हटाया एक को लाया, क्या नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंजेस होंगे? क्या आंसर है कि नंबर ऑफ पर्सन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो 8 में से एक गया तो 7 बचा, एक और आ गया तो 8 ही बचेगा, तो नंबर ऑफ पर्सन तो 8 ही रहेगा। हालांकि एवरेज के अंदर चेंज हो चुका है, एवरेज जो है वो नया बन चुका है। एक्चुअली में नया कितना बन गया है? तो पहले से 2.5 इंक्रीज हो गया है। तो अगर स्टार्टिंग के अंदर मैं एवरेज को x मान लूं, नए एवरेज को अगर हम बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं x प्लस का 2.5, क्योंकि यही तो क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा है कि एक बंदे जिसका वेट 65 kg था, उसके जगह पे कोई और बंदा आया, और उसके आने से हुआ क्या कि एवरेज वेट जो है वो 2.5 kg से बढ़ गया। अच्छा, किसी एक बंदे को हटाने से और दूसरे बंदे के आने से अगर एवरेज के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका सिंपल सा एक मतलब यह है कि जो आने वाला बंदा होगा वो 65 kg से ज्यादा रहा होगा। क्या ये बात ओवरऑल समझ में आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है, एवरेज इंक्रीज हो गया है तो ओवरऑल वेट इंक्रीज हो गया है, ओवरऑल वेट इंक्रीज हो गया है, 65 kg को रिमूव किया, कोई किसी आने के बंदे से अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो जिसको रिमूव किया था उसके ज्यादा उसका वेट होगा। ये थोड़ी सी फीलिंग है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, सीधा इसको सॉल्व करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताओ स्टार्टिंग के अंदर टोटल वेट कितना होगा? तो स्टार्टिंग के अंदर अगर हम टोटल वेट की बात करें, 8 बंदे हैं, हर एक का ऑन एन एवरेज वेट मान लिया हमने x, तो स्टार्टिंग के अंदर टोटल वेट हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x। अच्छा, जो नया टोटल वेट होगा वो कितना होगा? तो बंदे तो 8 ही हैं, बट एवरेज बढ़ के हो गया है x प्लस का 2.5। मल्टीप्लाई करूंगा अगर तो 8x, 8 दूनी 16, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 16 4 आ जाएगा 20। तो ये था हमारा पास स्टार्टिंग का टोटल वेट, ये है हमारे पास नया का टोटल वेट। अच्छा, नया टोटल वेट को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पुराना वाला टोटल वेट? तो नया टोटल वेट को हम लिख सकते हैं कि जो भी पुराना वाला था, है ना, जो भी हमारा पास ओल्ड टोटल वेट था हमारे पास, ठीक है, ओल्ड वेट जो भी था, उसमें से एक बंदा गया है जिसका वेट था 65 kg, और एक नया बंदा आया है जिसका हमने तो प्लस कर दिया इसलिए उसका एज, और उस नए वाले का हमने एज जो है y मान लिया है, तो न्यू बंदे वाले का एज, ठीक है, न्यू बंदे का जो एज है उसको हमने y मान लिया। अब इस इक्वेशन से आप जो है वो हामी भरते हैं या नहीं भरते हैं? आप इस इक्वेशन के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आपको एग्री करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया नया जो टोटल वेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो भी पहले स्टार्टिंग में था उसमें से 65 छोड़ के चला गया 65 वाला, तो -65 कर दिया, और एक नया बंदा आया है जिसका वेट को जोड़ दिया। ऐसे ही तो करना है, यही तो खेलना है।
बस अभी इक्वेशन बना के y की वैल्यू निकाल देनी है। तो नया टोटल वेट कितना है 8x प्लस का 20 रख दिया साहब, 8x प्लस का 20। टोटल ओल्ड वेट कितना है साहब, टोटल ओल्ड वेट की अगर हम बात करें तो 8x था हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल, माइनस 65 प्लस का y। 8x का तेल लेने y की वैल्यू की बात करते हैं, माइनस 65 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस 65 होगा। और अगर एडिशन आपको आती है, जो आनी चाहिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है, रोना धोना नहीं है, सीखना है, जाके आगे बढ़ना, दैट्स इट। ये माइंडसेट रखनी है पूरी खींच के, ठीक है, खींच के रखो मीटर। तो 65 प्लस 20, डू यू नो वेयर इट कम फ्रॉम? एक यूट्यूब चैनल पे देखा था यार, डॉक्यूमेंट्री करते हो, मतलब कमेंट्री करते हो, डॉक्यूमेंट्री नहीं, सॉरी। क्या, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज ओके, देयर वी गो। बात हो रही है क्रिकेट टीम की, जिनको मालूम नहीं है ना, मैं एनआईटी राउरकेला के इंस्टीट्यूट क्रिकेट टीम के अंदर हूँ, ठीक है, खेलता हूँ, पेस बॉलर हूँ, नए बॉल स्विंग कराता हूँ, थोड़ी बहुत बैटिंग भी आ रही थी, ठीक है, क्या वो सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स। अरे भाई बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिकेट टीम जो होती है ना, उसके अंदर बेसिकली इन्फॉर्मेशन उन लोगों को लिए दे दी गई है जिनको मालूम नहीं था क्रिकेट के बारे में, ठीक है। तो क्रिकेट के अंदर जिस तरह से नॉर्मल किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर टीम इवेंट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो क्रिकेट के टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे, 11। उन्होंने बोला है कि द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने हमें कैप्टन की एज रखी है। वैसे आपको मालूम होगा इंडिया का अगर मेंस क्रिकेट टीम की बात करें, ठीक है, तो मेंस क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है रिसेंटली, अगर हम T20 कैप्टन की बात करें तो वह सूर्य कुमार यादव है ना। और अगर हम बात करें किस चीज की, ओडीआई की, तो वो मुझे मालूम नहीं, शायद रोहित शर्मा ही होगा उसमें, ठीक है। तो कैप्टन का जो एज दे रखा है वो 26 ईयर्स ओल्ड दे रखा है। एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। अच्छा, तो क्या हम विकेट कीपर का एज बता देंगे क्या? क्या हमें 3 साल जो एक्चुअली में ओल्डर है, मतलब पुराना है, मतलब ज्यादा एज वाला है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि 26 प्लस का 3 ईयर्स हो जाएगा। तो बेसिकली वो 29 ईयर्स उसका एज है, ठीक है। If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि एक्चुअली में जो एवरेज एज है ना, होल टीम का, ठीक है, उसको मैं मान ले रहा हूं x के बराबर। तो एवरेज एज अगर x है तो बताओ टोटल एज कितना होगा। 11 बंदे हैं, हर एक का एवरेज x है, तो 11x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि अगर कैप्टन और विकेट कीपर को एज को हटा दिया जाए तो जो एवरेज एज है रिमेनिंग प्लेयर का वो 1 ईयर लेस हो जाता है एवरेज एज ऑफ होल टीम से। तो बताओ नए नंबर ऑफ पर्संस या फिर नए नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने बच गए। तो बेसिकली तुमने विकेट कीपर और कैप्टन को हटा दिया, तो टोटल थे 11 में से चले गए 2, आपको घटाव आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, इजी है, नया आएगा। अच्छा, नया एवरेज में क्या फर्क पड़ा है, नया एवरेज क्या हो रहा है, उन्होंने बोला है कि the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. So initially we assumed that the average age of whole team was x. Upon removal or the excluding the age of the captain and wicket keeper, the average age of the whole rest of the remaining players comes out to be less than 1 year. So new average age will become x minus 1. Okay. So new average is, if we know the new average comes out to be x minus 1. So tell me one thing, new total age क्या होगा? So the number of individuals are 9. On an average, each of them has an age of x minus 1. So it will comes out to be 9 times x minus. All right. Now, what is the average age of the whole team? बताओ, ये नया टोटल एज की अगर हम बात करें तो ये नया टोटल एज किसके बराबर रहा होगा? तो देखो, सुनने की बात समझने की कोशिश करना। तो 9 टाइम्स ऑफ x minus 1 ये नया टोटल एज है। अगर हम, ठीक है, अगर हम इसके अंदर उनको एजेस को जोड़ दें, किनके एजेस को, कैप्टन का दैट इज 26 और विकेट कीपर का दैट इज 29, तो वापस से वो पुराना एज के बराबर हो जाना चाहिए। पुराना एज कितना था साहब हमारे पास, 11x, ठीक है, हमारे पास कितना था, 11x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ नीचे आ रहा हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो बताओ 9 टाइम्स ऑफ x minus 1 अगर करेंगे तो आ जाएगा 9x minus का 9 प्लस का 26, 9, 35, 20, 55 होता है भाई, ठीक है, कर लेना एक बार कैलकुलेशन। 11x 9x को उधर लेके चला गया तो माइनस का 9x आएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली में 55 माइनस का 6 लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करोगे तो 46 आएगा, राइट साइड में करने के तो 2x आया। x इज इक्वल टू कितना आया साहब, 23, ठीक है। तो एक्चुअली में x जो है वो स्टार्टिंग के अंदर हमने एवरेज एज माना था, हमसे क्या पूछा है, एवरेज एज ऑफ टीम का क्या है, तो यही होगा 23 इयर्स एंड ऑफ कोर्स दोज हु डोंट नो, ठीक है,
ठीक है भाई गाइस, कितना है यार, इतना तो नहीं है यार। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, बिना सोचे मैं लिखूंगा कि अच्छा पी का इनकम को अगर पी मान लू, क्यू के इनकम को अगर क्यू मान लू, तो पी प्लस क्यू बाई 2 ये एवरेज दे रखा है उन्होंने। एवरेज अगर मालूम है तो क्या हम टोटल बता सकते हैं कि दोनों मिलकर कितना कमा रहे होंगे? बिल्कुल, एक फैमिली के अंदर दोनों लोग कमा रहे हैं खींच के। ठीक है, 50-50 बताओ कितना आएगा? 0, 5 दूनी 10 हाथ में 1। ठीक है, 1 5 दूनी 10, 10100। सही है क्या? हाँ जी साहब, क्योंकि 5000 को 2 से गुना करके 10,000 आ जाएगा। 50 दूनी 100, 10,100। ठीक है, तो पी प्लस पी और क्यू दोनों मिलकर इतना कमा रहे हैं। ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज दिस वन। अच्छा जी, तो अगर हम क्यू प्लस आर की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो एवरेज है 6250 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम 6000 दूनी 12000 करते हैं और 250 दूनी 500 करते हैं तो 12500 अपना आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0 इंटू 2 0, 5 2 0, 1 में बचा 2 4 1 5। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर आल्सो गिवन। ओ माय गॉड, पूरी इंफॉर्मेशन खींच के दे रखी है। तो ये भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 52 टाइम्स 100, है ना? 5000, 10,000, 200 दूनी 400 की होगी कहानी। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ पी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये इक्वेशन तुमको दिख रहा है क्या, ये वाला? ठीक है, ये बीच वाला, इसका यूज करूंगा मैं। तो यहां से क्यू को भी लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ पी और आर को भी लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ पी। बताओ क्यू को इन टर्म्स ऑफ अगर हम पी लिख देंगे, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 12500 का मीटर। ठीक है, पी अगर हम क्यू को रिप्लेस कर दें तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से क्यू, है ना, क्यू को पी के टर्म में, दैट इज 10100 माइनस का इट कम्स आउट टू बी पी। R can be also written in terms of P, that is 10400 minus times of P is equal to 12500। अच्छा जी, तो कितना हो जाएगा? 10,000, 10,000, 20,000, 500, 100 400 500 होता है ना? तो 20,500 माइनस आ जाएगा 12,500, राइट साइड में चला जाएगा प्लस का 2p, माइनस p माइनस p माइनस 2p हुआ, राइट साइड में चला गया तो प्लस 2p हो गया। 500 500 तो खत्म हो जाएगा। तो 20,000 में से 12,000 क्या गया? कितना आया? 8,000। कितना आया? 2p के बराबर। p कितना आया? 4,000 के बराबर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एवरेज से ज्यादा उस चीज के ऊपर बेस्ड है कि आपको कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन से डील करने आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमसे मंथली इनकम ऑफ पी पूछा था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4,000 हमारा आंसर आएगा साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years अगो। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा एज का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने मिला रखा है। ठीक है, वैसे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग से बहुत सारे सवाल करेंगे एज वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर, बट फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। कहता है कि हस्बैंड वाइफ और उनका चाइल्ड जो है उनका 3 साल पहले का एज है। तो ये कहानी कहाँ चल रही है? बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी। ठीक है, खैर वापस आता है क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो इनका एवरेज एज दे रखा है 27। तो सबका सम बता सकते हैं क्या? तो हस्बैंड प्लस का वाइफ प्लस का चाइल्ड। ठीक है, तो 27 इंटू 3, 20 60 81 होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। एंड दैट, है ना, 3 एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years अगो। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड। अच्छा, तो अलग से दे रखा है कि 5 years अगो। ठीक है, अलग अलग कहानी चल रही है भाई यहाँ। 3 साल पहले, 5 साल पहले। वाइफ का एज और चाइल्ड का एज दे रखा है 20 years। तो सम कितना आ जाएगा? 40। अच्छा, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं जो उन्होंने पूछ रखी है, तो प्रेजेंट एज को अगर मैं हस्बैंड को h मान लू, है ना, सॉरी हस्बैंड का x मान लू, वो है ना, जो वाइफ है उसकी है ना y मान लू, सॉरी y मान लू, और चाइल्ड जो है उसका मैं क्या मान लू? z मान लू। तो क्या होगा बताओ? प्रेजेंट अगर x है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम? 3 साल पहले है तो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 81। तो x प्लस का y प्लस जेड एक्चुअली में हो जाएगा 90 के बराबर। पहली इक्वेशन। दूसरा, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वाइफ के, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो एक है ना, कितना आ जाएगा? y माइनस 5 जेड माइनस 5। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? y प्लस का z माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 के बराबर। तो y प्लस जेड जो है हमारे पास 40 प्लस 10 दैट कम्स आउट टू बी 51। ऑल राइट जी, y प्लस जेड अगर 50 है तो क्या हम y प्लस जेड को यहाँ एकदम चेप दें, खींच के रख दें मीटर? ठीक है, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू दे रखा है 40 के बराबर। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, उसको हमने माना था x, ऑप्शन बी
बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले